प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। तो लूसीफर ने जो चमकने वाले आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में लूसीफर है, पवित्र पर्वत पर परमेश्वर है। तो वहां पर लूसीफर को परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड का रहस्य क्या करने वाले हैं, सारे सृष्टि में कितने संसारों को और कितने व्यक्तियों को कहाँ कहाँ करने वाले, सब कुछ पता परमेश्वर ने लूसीफर को बताया है। उसी में उनका ज्येष्ठ पुत्र मसीहा के ब्याह के बारे में भी बताया है। तो विश्व का रहस्य बात पूरा परमेश्वर ने लूसीफर को समझाया और बताया है। यहाँ तक अपन कल सुने। आज अपन सुनने वाला ये है कि तो देखिए, लूसीफर ने परमेश्वर का बात सुनकर, उनका प्रेम को सुनकर दंग हो गया और खुश हुआ है और आनंद गीत भी गाए हैं लूसीफर ने परमेश्वर के लिए। तो देखिए, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, आपके ज्ञान कितनी बड़ी है, आपकी योजना बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतने सारे सृष्टि को आप करे हैं और एक एक सृष्टि में और तुम व्यक्तियों को, प्राणियों को तैयार करने का, रचना करने के लिए भी आप सिद्ध है। और आपके प्रेम, आपके योजना, आपके बुद्धि या ज्ञान, ये सब से मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। आपके सृष्टि निर्माण कितने दंग की है प्रभु। इस प्रकार परमेश्वर को उन्होंने अच्छे बातों से और उन्होंने उनकी आवाज से परमेश्वर के गीत गाए और परमेश्वर के सामने लूसीफर बहुत खुश है। तो तभी देखिए, तो वहां पर होने के बाद लूसीफर ने ये सोचा है कि उनके मन में लूसीफर ने ये बात सोचा है कि परमेश्वर ने जब तक नहीं है तो उसको अचानक अस्तित्व में लाया है। जब तक एक चीज नहीं उसको अस्तित्व में लाया है, ये कितनी बड़ी परमेश्वर का काम है। एक चीज, एक वस्तु को देखकर, एक वस्तु को, किसी मनुष्य को देखकर उससे एक चीज बनाओ, एक पदार्थ को देखकर उसके द्वारा एक चीज बनाओ, ये इस चीज से और एक वस्तु बनाओ। उस प्रकार बोलने से मैं भी कर सकूं, क्योंकि उसके बारे में सारे मटेरियल मुझे दी है, मैं उसको बना के दूंगा। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि कैसा है? कुछ भी मटेरियल नहीं। जब तक कुछ भी मटेरियल नहीं, अचानक परमेश्वर की सृजनात्मक आवाज से अस्तित्व में आए हैं। जब तक जो कुछ पदार्थ नहीं, चीज नहीं, वो सब आ चुके हैं। ये कैसे हो सकता? मुझे से एक पदार्थ देकर कुछ बनाओ बोले तो मैं बनाता हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ बात से कैसे आए हैं? ये परमेश्वर के बहुत शक्तिशाली है, परमेश्वर बहुत सामर्थ्यवान है। इस प्रकार लूसीफर उनके मन में सोच रहे। तभी पिता ने आए, तभी पिता परमेश्वर आकर कहा, क्या लूसीफर, हाँ समझ में आए मेरे सृष्टि पूरा? हाँ पिता, क्या मैं मन में जो सोच रहा हूँ वो आपको समझ में आए? पिता ने कहा, हाँ मेरे प्यारे पुत्र, मुझे सब कुछ मालूम पड़ता है। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में जो तुम सोचते हैं, तुम्हारे मुंह से बात निकलने से पहले ही वो मैं समझ सकता हूँ, मुझे मालूम होता है। मेरे सामने कुछ भी छिपा कर नहीं रह सकता, कुछ भी छुपा कर नहीं रह सकते। इस सारे ब्रह्मांड में कोई भी वो काम नहीं कर सकते, ये बताए है पिता। तब लूसीफर ने वापस प्रश्न पूछा है कि हाँ मेरे पिता, तुमको सब कुछ ठीक ठीक से मालूम होते ना, तो अभी पहले सृष्टि में पहला मनुष्य मैं ही हूँ, मुझे निर्माण किया। मेरे जैसा और थोड़े कम महिमा में और तुम व्यक्तियों को तैयार करने वाले हैं ना। तो हर एक मनुष्य को तुम क्या तैयार कर रहे हैं, तो उन्हें स्वतंत्र रूप से तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में जो सोचते हैं वो सब कुछ तुमको पता होगा, तो उन्होंने स्वतंत्र कैसे होगा? सब कुछ उनका मन, सब कुछ उनके सोच, उनके विचारधारा सब तुमको मालूम हो, तो तुम वो लोग कैसे स्वतंत्र कैसे होगा? ये प्रश्न लूसीफर पूछा। तब पिता ने कहा, ए मेरे प्यारे बेटा, तो मैं सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ मुझे मालूम पड़ता है, लेकिन मैं तैयार करने वाले जो प्राणी, जो विश्वास, जो मनुष्य है, व्यक्तियों, उनके मन में उनकी इच्छा के अनुसार, जो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुसार उनको चलने देता हूँ मैं। जो जबरदस्ती से कभी भी मैं उनके सोच या उनकी इच्छाओं को जबरदस्ती से रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं रुकाता हूँ, क्योंकि मैं उनको हर एक व्यक्ति का, जो तैयार करने का, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को मैं
आदर करने, गौरव देने वाला हूँ। ये है मेरी योजना। तब लूसीफर ने, हे पिता आपको धन्यवाद, हे पिता आपको बड़ी धन्यवाद, बड़ी बड़ी धन्यवाद, तुम कितने अच्छे योजना वाले हैं, बहुत धन्यवाद, इस प्रकार बोले। बाद में लूसीफर और एक प्रश्न पूछा, पिता मुझे और एक प्रश्न है, आप जवाब दीजिए पिता कृपया। पिता कहा ठीक है बेटा बोलिए। तो लूसीफर ने और एक प्रश्न पूछा है कि क्या, हे पिता, हे प्रभु, आपके सामने कोई, अगर आपके सामने भविष्य में या कोई एक बात या कुछ उनका एक चीज या उनकी एक सोच या विचारधारा को छिपा सकते क्या? परमेश्वर ने जवाब दी, वो हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए तो यहाँ पर तो देखिए, परमेश्वर ने कहा मुझे हर व्यक्ति के मन में प्रवेश मैं प्रवेश हो सकता हूँ, उनके मन की सोच या उनकी इच्छा, उनकी सारी योजना को मैं देख सकता हूँ, तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन एक समय हाँ, जो कोई व्यक्ति या बड़ी बुद्धिमान या बड़ी ज्ञानवान और ऊंचे स्थान में जो है, कोई एक व्यक्ति बड़ी ऊंचे स्थान या बुद्धिमान ज्ञानवान है, तब उन्होंने मैं उनकी मन के लहरों के द्वारा, उनकी मन की सोचों से, उनकी मन के सोच, मेरे विरोध के सोच से, मेरे विरोध के विचारधारा से, मेरे विरोध के जो उनकी इच्छाओं से एक दीवार जैसा उनके मन में बना लिए तो मैं उसके मन में नहीं देख सकता हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए, लूसीफर पूछे है प्रश्न, क्या परमेश्वर आप अभी भविष्य में या कभी तो किसी एक व्यक्ति का मन में आप प्रवेश ना होकर उनके सोच या विचारधारा को आप ना देखने का मौका या रहेगा क्या? परमेश्वर बोल बिल्कुल हाँ बेटा, क्योंकि मैं किसी एक को बैर करता हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति को घृणा करता हूँ, कोई व्यक्ति मेरे सामने घृणा है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, उनके मन के सोचों का, और फिर कभी मैं नहीं देखता हूँ। यह है पहला विषय। दूसरा विषय, और कोई व्यक्ति ऊंचे स्थान में बड़ी बुद्धिमान या ज्ञानवान रहना है, तो ऊंचे स्थान में रहकर उन्होंने मेरे विरोध के विचारधारा, मेरे विरोध की सोच, मेरे विरोध के मन के लहरों से एक दीवार जैसा उनके मन में बना लिए, तो तब भी मैं उनके मन में प्रवेश ना हो सकता हूँ। मैं बिल्कुल न उनके दिल में या मन में नहीं देखूंगा, मैं उनके मन में न चलूंगा, उनके सोच विचारधारा, उनके काम को मैं देख नहीं सकता हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ, ये संभव है। तब लूसीफर ने कहा परमेश्वर ये हो सकता क्या? बिल्कुल ऐसा कहा परमेश्वर ने, बिल्कुल ये सिर्फ तुमसे हो सकता, क्योंकि तुम बड़ी ऊंचे स्थान में है, बड़ी महिमा में बुद्धिमान और ज्ञानवान है ना, तुमसे हो सकता है। लूसीफर ने मुस्कान, लूसीफर ने हंसते हुए परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, हे मेरे पिता, आप मुझे जन्म दिए है, आप मुझे तैयार करे, मेरे पिता है, आपको मैं मेरे मन में आने के इनकार कभी ना करूंगा, आपके विरोध सोच मेरे मन में कभी भी नहीं आएगा पिता, आपको, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी योजना से खुश हूँ, आपको धन्यवाद कहे है। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है मेरे प्यारे बेटा। देखो ये हुआ। बाद में लूसीफर ने पूरे सारी सृष्टि में चक्कर मार लिया, हर दिन सारी सृष्टि को देख के आ रहे हैं कैसे कैसे वस्तुओं से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाए हैं, सिर्फ प्राणी को नहीं बनाए, नहीं। तो एक दिन चलते लूसीफर को एक जगह दिखाई, सारे ब्रह्मांड, इस विश्व का केंद्र स्थान को देखा, इसका मतलब मध्य स्थान, मिडिल ऑफ द यूनिवर्स। तो इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का बराबर मध्य स्थान में, केंद्र स्थान में जगह खाली है, उसके आगे पीछे चौड़ाई लंबाई और सामने पीछे चारों ओर बराबर जो आकाश गंगा है और क्या है, जो नक्षत्र का परिवार है, और सोलर सिस्टम है, नेबुला है, गैलेक्सी है, सब कुछ परमेश्वर ने दूसरे ग्रह के लिए क्या क्या चीज पंचभूत है वो सब तैयार करे, प्राणी को नहीं तैयार। लेकिन सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में करोड़ों सृष्टि प्रभु ने किया, परमेश्वर ने किया है, लेकिन विश्व का मध्य स्थान, ब्रह्मांड का केंद्र स्थान में जगह खाली है, और जगह खाली है।
वो लूसीफर ने देखा है प्रभु तो ये परमेश्वर मेरे पिता तो इतने अच्छे तरह से नक्षत्र को तारे को बनाए और तारे का परिवार को बनाए, आकाश गंगा को बनाए, करोड़ों करोड़ों सृष्टि में इतने सुंदर सृष्टि बनाए हैं। अभिव्यक्तियों को बनाना ही आखिरी काम है, लेकिन ये इसको क्यों नहीं बनाया? ये विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र स्थान मध्य स्थान को क्यों छोड़ा है? ये क्यों छोड़ा? मैं पिता से पूछूंगा। लूसीफर ने उस प्रकार चलकर और वहां से लूसीफर ने वो खाली जगह को देखे उस दिन एक दिन देखकर वहां से सीधा सीधा आग सरीखे चमकने वाले जो जलते पत्थरों के बीच में चले हैं पवित्र पर्वत पर परमेश्वर ने आसीन हुआ। वहां पर जाकर हे पिता मुझे एक प्रश्न है, पूछो मेरे बेटा। तो मैं अब इस सारे विश्व को हर दिन देख रहा था, लेकिन आज मुझे ये दिखाई दिया है कि सारे विश्व का मध्य स्थान, विश्व ब्रह्मांड का मध्य स्थान जगह वहां पर खाली है। तो सब कुछ तुम बनाए अभी तक सृष्टि वो बहुत सुंदर है, उससे मैं बहुत मुग्ध हूँ, बहुत दंग हूँ, बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन वो सिर्फ वो मध्य स्थान को वो क्यों छोड़ दिया है? आप क्यों वहां पर सृष्टि नहीं किया? वहां पर भी तुम ये ग्रह का निर्माण, वहां पर भी एक निवास योग्य का सृष्टि करे तो अच्छा रहेगा ना पिता? पिता ने जवाब दिया, हाँ मेरे प्यारे बेटा आप सच कहे, वहां पर भी एक सृष्टि करना पड़ेगा, लेकिन वो अभी नहीं करूंगा। वो जगह मैं इसीलिए रोका है कि वो सारे पूरा विश्व का पूरा ब्रह्मांड का मध्य स्थान है, केंद्र स्थान है, वो पर वहां वो मध्य स्थान पे मैं एक सृष्टि करूंगा, लेकिन वो युग के अंत में, बहुत युग होना चाहिए, युगानुयुग युगों के अंत के समय में करूंगा, अभी नहीं। वो वहां पर मध्य स्थान में एक विशेष सृष्टि मैं करने वाला हूँ। वो विशेष सृष्टि का बहुत प्रमुखता है, बहुत विशेषता और बहुत सारे योजना की सृष्टि है वो। ये सब बाकी सृष्टि जैसा है वो उस प्रकार नहीं करूंगा, इससे बढ़कर अभी तक जो मैंने किया हूँ वो सारे सृष्टि से अधिक विशेषता की सृष्टि वो मध्य स्थान में मैं करना जरूरी है, मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं। उसके लिए और थोड़ा युग होना है। थोड़ा युग होने के बाद मैं वो विश्व का केंद्र स्थान में, वो मध्य स्थान में मैं वो खाली जगह पर आखिरी में होता है वो सृष्टि एक मैं करूंगा। ये लूसीफर को परमेश्वर ने जवाब दिया। लूसीफर सुनकर, हाँ मेरे पिता आपकी योजना हमेशा हमेशा बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, युग के बहुत युगानुयुग होने के बाद आप करो बिल्कुल परमेश्वर। वो बड़ी प्रमुखता, बड़ी विशेषता की सृष्टि, सारी सृष्टियों से अधिक प्रमुखता, अधिक विशेषता की सृष्टि आप वहाँ करना है तो करो। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं आपकी इतनी बड़ी सुंदर योजना, आपकी बड़ी बुद्धि, आपके सामर्थ्य, आपकी शक्ति को मैं और एक बार मैं गीत से मैं गाऊंगा। इस प्रकार लूसीफर ने और एक बार परमेश्वर के सामने गीत, आनंद से, खुश से गीत गाना शुरू किए हैं। ये है आज का संदेश, समझ में? तो सारे विश्व में जो जितने लोगों को, व्यक्तियों को परमेश्वर ने बनाने वाले उस सब के बारे में लूसीफर प्रश्न पूछे। हर एक मन के अंदर परमेश्वर प्रवेश हो सकते हैं, उनके दिल के सोच या विचार सबको देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसको बैर करते हैं, उनको विरोध करके और बड़ी परमेश्वर को दूर होते हैं, उसको अंदर उनके मन में प्रवेश नहीं हो सकता है, नहीं जाता है, उनको छोड़ देता है परमेश्वर। और दूसरा विषय है कि एक बड़ी ऊंचे स्थान में बुद्धि या ज्ञान, बड़ी ऊंचे स्थान में एक व्यक्ति है, उन्होंने नेगेटिव, इसका मतलब परमेश्वर के विरोध सोच विचारधारा से उनके मन के लहरों से ये दीवार जैसा बना लिए, तो तब भी परमेश्वर उनके ओर भी चलते नहीं, उनके ओर देखते भी नहीं, उनको भी छोड़ देते हैं। सिर्फ ये दो समय पर परमेश्वर ने किसी व्यक्ति का जबरदस्ती नहीं करते, किसी व्यक्ति का जो परमेश्वर जो घृणा करते हैं, बैर करते हैं और उनकी स्वयं उन्होंने परमेश्वर को मालूम होकर भी, परमेश्वर के बारे में मालूम पड़ा है, लेकिन परमेश्वर के विरोध में सोच रहे हैं, विचारधारा कर रहे हैं, उनको छोड़ देते हैं। दोनों हृदय, वो दोनों मनों में परमेश्वर प्रवेश नहीं होते हैं। और विश्व के मध्यस्थान खाली है, वो क्यों है? वो भी लूसीफर पूछा। परमेश्वर ने बोला, आखिरी में युगों का आखिरी में मैं एक सृष्टि करूंगा, बहुत बड़ी विशेषता की सृष्टि वहां जगह पर मैं करूंगा, उससे सारे ब्रह्मांड का आशीर्वाद महिमा मिलेगा। ये परमेश्वर ने बताया। ये है आज का संदेश। और कल लूसीफर ने क्या पूछेगा और लूसीफर को
और परमेश्वर क्या बताए कल के संदेश में पर सुनेंगे। ठीक है, आइए आज का संदेश अपने में फलने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपका धन्यवाद। इस दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम दिए है सच्चाई वचन का सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु, आप हर एक व्यक्ति के दिल में मन में आप प्रवेश होते हैं, हर एक व्यक्ति का सोच या मन इच्छा को आप देख रहे हैं, लेकिन किसी को भी प्रभु जबरदस्ती आप नहीं करते प्रभु। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व को आप सादर आदर करने वाले हैं, गौरव देने वाले हैं। तुम्हारी बड़ी योजना के लिए धन्यवाद धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद धन्यवाद स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु प्रभु। और विश्व के केंद्र स्थान ब्रह्मांड का मध्य स्थान को आप छोड़े हैं, वहाँ पर बड़ी विशेषता की सृष्टि करने वाले वो कौन सा ग्रह है, वो कौन से सृष्टि है, हमको कल के दिन आप बताओ प्रभु। जितने लोग संदेश सुने अभी तक हर एक के अंदर संदेश को फल कल मिलते जब और बड़ी वचन गहरे मिलने का मतलब। इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का अपने मसीहा करने को पवित्र आत्मा की सहाबत यहाँ दिन लेकर प्रमाणित सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन विश्व का इतिहास को सुन रहे हैं उनको साथ साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।